जय माता दी। त्रिकोण पर्वत पर स्थित है माँ का भवन, जहाँ माँ वैष्णो देवी स्वयं विराजमान है, जहाँ पहुँचते ही हर श्रद्धालु का मन श्रद्धा से भर जाता है। कहते हैं माता के भवन तक वही पहुँच पाता है जिसे माता का बुलावा आता है। यहाँ पहुँचने पर शुरू होती है भक्ति से भरी ये पावन यात्रा। जय माता दी। मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का इस पावन माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस यात्रा के लिए मैं कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि माता की यात्रा कहां से शुरू की जाती है, माँ वैष्णो देवी कटरा आप कैसे पहुंच सकते हैं, स्टे कहां लेना चाहिए, यात्रा पास कैसे बनेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, यात्रा में कितना समय लगेगा, लॉकर रूम की सुविधा और बाबा काल भैरव के दर्शन कब करें, रोपवे की टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा। माँ का भवन स्थित है त्रिकोण पर्वत पर और यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने शहर से आना होगा कटरा। यहाँ आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन या बाई रोड भी बहुत आसानी से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं या फिर अपने शहर से जम्मू रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जो कि सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है कटरा से। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू में, और अगर आप बाय रोड या बस से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटरा बस स्टैंड आ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कटरा में स्टे कहाँ ले सकते हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे होटल्स है जो कि लो बजट से लेके हाई बजट तक हैं। और अगर आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए या फिर फ्रेश होने के लिए या फिर अपना लगेज रखने के लिए चाहिए तो वो सुविधा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लॉकर रूम भी मिल जाएगी, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले हमें यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि होता है यहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा से। यह काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास है। यात्रा पास अभी बनाने आया हूँ, यात्रा पास बनवा के तुरंत निकलूंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको यहाँ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको यात्रा पास दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टैंड में आके यात्रा पास बनवाना पड़ता है। यात्रा पास बनवाने के बाद फिर आप अपनी यात्रा चालू कर सकते हैं, बिना यात्रा पास के नहीं हो पाएगा। जय माता दी, पास बन गया, यात्रा पास बन गया और यात्रा चालू कर रहे हैं। यात्रा पास मिलने के बाद हमें जाना होगा स्वागत द्वार, जहां से माता वैष्णो की यात्रा शुरू होती है। जय माता दी का एंट्री गेट पे आ गए हैं। यहाँ से अर्धकुमारी चढ़ना, वो रहा अर्धकुमारी, माता रानी का नाम लेते हुए चलेंगे। जय माता दी। और यहाँ से बाणगंगा के एंट्री गेट है, चलो वो वहाँ से। जय माता दी, जय माता दी। इस द्वार से माँ का भवन का डिस्टेंस लगभग 14 किलोमीटर का है। माता की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो यहाँ पर घोड़े, पालकी, पिट्ठू की भी सुविधा उपलब्ध है। और ये है यहाँ की रेट लिस्ट। माँ वैष्णो देवी की यात्रा आप एक दिन में पूरी कर सकते हैं। आप एक दिन में दर्शन करके वापस आ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आराम से दर्शन करें, रात में भवन पे ही स्टे करें, नेक्स्ट डे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके वापस कटरा आ सकते हैं। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद यहाँ पे माता वैष्णो देवी का श्रेणी बोर्ड, वहाँ आके आप खाना मेन्यू देखो। थाली जो है 90 रुपए की है और अच्छा खासा, बहुत अच्छा टेस्टी है। ये बैठने की जगह, तो श्रीनी बोर्ड में खाना खा लिया है और अब अर्धकुमारी जाएंगे और वहाँ उनका मत्था टेक के, ये देखो मत्था टेक के फिर आगे की चढ़ाई करेंगे। जय माता दी। यह है अर्धकुमारी जी माता का मंदिर। गुफा में जाके दर्शन करना है उनका, तो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, शायद ऑनलाइन भी होता है रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद ग्रुप बाय ग्रुप वो नंबर आता है, तो टाइम कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है। इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके आ सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे भवन की तरफ। और अर्धकुमारी आने के बाद अगर आपको टैक्सी चाहिए तो यहाँ टैक्सी भी अवेलेबल है, जो अर्धकुमारी से 5-6 किलोमीटर ऊपर भवन के पास लेके जाके छोड़ेगी। उसका रेट होने वाला है 400 से 500 रुपये श्रीनी बोर्ड की तरफ से, तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं। और जो घोड़े का है वो अलग से दूसरा रास्ता है, आप वो भी कर सकते हैं। खाना वाना खा के 5 बजे हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए। तो ये हो गया हमारा 5 घंटा 20 मिनट
5 घंटे 20 मिनट में खाना ना खा के आराम करके पहुंच गए। अब दर्शन करेंगे। तो सामान आगे तो ले नहीं जा सकते, तो हम यहाँ आ गए स्मार्ट लॉकर में। यहाँ हम लॉकर बुक करेंगे इससे, और अपना जो भी RFID नंबर या फिर मोबाइल नंबर से लॉकर बुक करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद व्हाट्सअप खुलेगा। व्हाट्सअप में आपको कुछ डिटेल डालना है, कैसा चाहिए, साइज मीडियम, और ये 50 रुपए का रहेगा। और फिर उसके बाद ये खुल जाएगा और क्लोज हो जाएगा, तो आप खुद से ही कर सकते हो। भैया चलो सामान रखते हैं। अब हम चलते हैं माता के भवन में दर्शन करने के लिए। माता वैष्णो देवी की गुफा में माँ 3 पिंडी रूप में विराजमान है। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती। दर्शन करने के बाद आप यहाँ भवन के पास रुक सकते हैं। दुर्गा भवन में आप फ्री में रुक सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह आप भैरवनाथ के दर्शन करके नीचे वापस जा सकते हैं। एंट्री गेट। बोलो भैरव जी महाराज की जय। अब जाएंगे, दर्शन करेंगे। भैरव जी की दर्शन हो चुका है, ये भैरव जी का मंदिर है, दर्शन कर चुके हैं। और अब थोड़ा जाएंगे व्यू पॉइंट पे। बोलो भैरव जी महाराज की जय। फोन अलाउ नहीं था। ये भैरव जी महाराज का टेंपल, ये व्यू देखो, यहाँ से बस नजारा देखो आप। भाई ऐसा खूबसूरत नजारा तो कहीं नहीं देखा होगा। वो हेलीपैड है। चलो दुर्घटना घटी। भैरव जी महाराज की जय। माता वैष्णो देवी की यात्रा में कुल कितना खर्च आ सकता है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।